एक रॉड है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड ऑफ द रॉड को रस्सी से बांध दिया है, जिसको इस तरफ एक ब्लॉक मास एम का उससे कनेक्ट कर लिया है। अभी मान लो हमने इस ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये नीचे नहीं जा रहा, पर हम इसको यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। जब रिलीज़ कर देंगे तो रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा ये मांगा है, और ये जो रॉड ये तो घूम जाएगा, ये ऊपर की तरफ यहाँ तो फिक्स है पर ऐसे घूम जाएगा, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी मांगा है। चलिए सोचना शुरू करते हैं। तो हमने इसको रिलीज़ कर दिया मास एम को। वैसे मास एम में ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, और नीचे एम जी, तो ये नीचे ही जाएगा। तो इसकी फोर्स इक्वेशन लिखते हैं ब्लॉक की। तो एम जी माइनस टी विल बी, लेट सपोज एम ए, सपोजिंग कि ये ए से नीचे गया। अगर ये ए से नीचे गया तो रस्सी का हर एक पोर्शन ए से नीचे जाएगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन रॉड का इसी रस्सी से लगा है, तो ये ए से ऊपर आना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये भी कंस्ट्रेंट है उसी रस्सी से। तो इक्वेशन 1 ये हो गई। अब मैं क्या करूँगा, हमारा रॉड तो घूमने वाला है ना, तो मैं एक टॉर्क इक्वेशन बनाऊंगा रॉड की। और आपको पता है क्या क्या लग रहा है इस पर, टेंशन लग रहा है कितनी दूरी पे, एल की दूरी पे हिंज पॉइंट से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और दूसरा इसके सेंटर पे नीचे की तरफ एम जी लगेगा। पर वहाँ की दूरी तो L/2 है ना हिंज से, और इसका टॉर्क नेगेटिव होगा क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। इज इक्वल टू आई अल्फा। रॉड का अपने एंड के अबाउट आई होता है ml²/3 और अल्फा। दो इक्वेशन हो गई। पर इसमें क्या है, ए है और इसमें अल्फा है। इनको कनेक्ट करने के लिए एक तीसरी इक्वेशन देखिए, ये पॉइंट का जो भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन हमें पता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो यहाँ पे आर की जगह पे एल है, तो दिस विल बी द कंस्ट्रेंट इक्वेशन हियर। सो इक्वेशन नंबर 3, वी हैव 3 इक्वेशंस नाउ, और इनको सॉल्व कर लीजिए आप। जब आप इनको तीनों को सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप ए इज इक्वल टू एल अल्फ़ा की जो वैल्यू है ना, या फिर अल्फ़ा यहाँ से निकाल के ए बाई एल यहाँ डाल दीजिए, है ना, एल की वैल्यू सारी कटेंगी। एनीवे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टेंशन आपको आ जाना चाहिए 5mg/8। ये छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। जब टेंशन 5mg/8 आ जाए तो यहाँ प्लेस कीजिए इसको। सो वो हो गया mg माइनस 5mg/8, क्लियरली 3mg/8 विल बी m। अल्फ़ा को मैं इस इक्वेशन से a बाई एल कह सकता हूँ, है ना, m उड़ा दीजिए, 3g/8, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा चाहिए या सॉरी ए चाहिए ना, तो ये तो एल अल्फ़ा होगा ना, ठीक है, मैंने ए को लिखना है वहाँ पे क्योंकि ए ही है वहाँ। चलिए, तो ये हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है मुझे वो 3g/8l आएगी। सो ये दूसरा आंसर हो गया। यही दो आंसर्स हैं हमारे, अल्फ़ा के लिए ये और टेंशन के लिए ये। आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, पर आपकी क्वेश्चन जहाँ पे भी आपने देखा होगा वहाँ ऑप्शन होंगे, कोई ना कोई ऑप्शन इससे मैच करता होगा। थैंक यू।